इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से बैनर जो है यहाँ पे वार बाउंड्स को लेके सैवेज लैंड के अंदर जाता है, क्योंकि उनको कजार की तरफ से एक मैसेज मिला होता है जिसके अंदर कुछ लोग वहाँ पे बहुत ही बड़ी मुश्किल के अंदर मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो दरअसल पता चलता है कि ये एक पूरा का पूरा ट्रैप होता है जो कि मीक ने उन कबीले के एल्डर को अपने साथ करके बनाया था ताकि हल्क को वो अपने पास ले जा सके। और अब मीक हल्क को अपने पास ले गया है बेहोशी की हालत में, और ना जाने अब उसके साथ वो क्या करने वाला है। तो अब आगे और अगले पल हम सैवेज लैंड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कजार और बाकी के वार बाउंड जो है वो होश माना शुरू होते हैं। तो वहीं से एल्डर बोलते हैं कि कजार वो उठ रखा है, ज़रा जल्दी करो फूल्स। और वहीं से वो लोग आगे कहते हैं कि ज़रा देखिए वार बाउंड अपने होश में आ गए हैं, लगता है कि टॉक्सिन्स का जो असर था वो ख़त्म होते जा रहा है। तो एलोय बोलती है कि टॉक्सिन आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है और ये हो क्या रहा है। और वहीं पे लोग भी आके सवाल करना शुरू कर चुके होते हैं कि क्या आप लोगों ने उनको ड्रग करा था एल्डर, लेकिन ये तो हमें यहाँ पे बचाने के लिए आए थे, उन मॉन्स्टर्स को हंट डाउन करने के लिए आए थे, तो हम इनसे क्यों दुश्मनी ले रही हैं। तो एल्डर बोलता है कि ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है बच्ची, क्योंकि मैंने एक डील करी है, अब इस पूरे के पूरे गांव के अंदर और कोई हर्ट नहीं होने वाला है। लेकिन अगले पल वहाँ से आवाज़ आती है, क्या तुम इस बारे में इतना ज़्यादा श्योर हो, और मुझे ये बताओ कि आखिरकार मेरे फादर कहाँ हैं हल्क। क्योंकि हम देखते हैं कि स्कार यहाँ पे गुस्से में आ चुका होता है, वो सीधा एल्डर को पकड़ लेता है। तो वहीं से कॉल बोलता है कि ब्रूट क्या तुम उसको ट्रैक कर सकते हो। तो वहीं से ब्रूट बोलता है कि हल्क की स्मेल मुझे यहाँ पे आ रही है, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहाँ पे बग्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मैं उसकी स्मेल को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहीं से स्कार बोलता है कि तुम आखिरकार ये सब कर क्या रहे हो, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए थे और तुमने हमारे साथ क्या किया है। तो वहीं से एल्डर बोलता है कि उसने ये सारा का सारा बर्डन अपने कंधों पे ले लिया है ताकि दोनों कबीलों के बीच थोड़ा सा समझौता हो सके। तो एलोय बोलती है कि कबीलों के बीच तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, सैवेज लैंड के अंदर सकार का सिर्फ एक ही कबीला है जो कि हम हैं, हम ही हैं जो कि सारे के सारे बचे कुचे सकार के लोग हैं। तो वहीं से ब्रूट बोलता है कि नहीं एलोय, मैं अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है, एक और कबीला भी, और शायद उसकी प्रेजेंस को हमें शुरू से ही पता कर लेना चाहिए था। ये मीक द अनहाइव्ड है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्राउन सिटी एंड बिट्रेयर ऑफ अस ऑल। और अगले पल हम देखते हैं कि मीक यहाँ सामने आता है और कहता है कि ओल्ड फ्रेंड्स, मीक ही तुम्हारा सिर्फ असली दोस्त है और कोई नहीं। और अगले पल ये देख के एलोय वगैरह सब जो हैं ब्रूट वगैरह उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मीक ने उनके साथ आखिरी बार क्या किया था। लेकिन मीक इस वक्त पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो पहले के जैसे कमज़ोर नहीं रहा। और मीक बोलता है कि तुम लोग मुझसे कोई माफ़ी नहीं मांगोगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि सकार के ऊपर तुम लोगों ने हर एक उस चीज़ को मार दिया था जिससे मैं प्यार करता था, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन तुम अभी भी इन बातों को नहीं समझ रहे हो ना। लेकिन एल्डर, हमारी डील अभी भी कायम है जो कि मैंने आपसे करी थी, आप अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाइए। और वहीं से एल्डर बोलता है कि कजार मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अपने लोगों का बेहतर ही करने के बारे में सोच रखा था। तो कजार बोलता है कि बस आप यहाँ से चले जाइए। तो मीक बोलता है कि तुम भी यहाँ से जा सकते हो कजार, मेरी तुमसे कोई वॉर नहीं और ना ही मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। लेकिन कजार अपना चाकू निकालकर कहता है कि वेल, ये तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि अब तुमने मुझसे एक जंग छेड़ी दी है। और अगले पल हम देखते हैं कि कजार यहाँ से अपना चाकू निकालते हुए सारे के सारे बग्स को चीरना शुरू करता है। और वहीं पे हल्क फैमिली और सारे के सारे वार बाउंड भी यही काम में लग चुके होते हैं। और स्कार बोलता है कि अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले हो मीक, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मुझे बस ये बताओ कि आखिरकार मेरे फादर कहाँ हैं। और हम यहाँ से 2 मील दूर शिफ्ट होते हैं जहाँ हल्क को बेसिकली इस पूरे के पूरे टॉक्सिन्स के नशे में रखा गया है, जहाँ पे उसके दिमाग में उसकी पुरानी वाइफ और उसकी लवर्स आ रही हैं और मीक जो उसके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है। और असली में अगर हम देखें तो हल्क को उसने एक बहुत ही बड़े से पत्थर के साथ बांध के लटका दिया है, और वो अपने सामने देख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ लाशें लटकी हुई हैं जिनको बग्स खाने की कोशिश कर रही हैं। और हल्क जब यहाँ से इन पूरी की पूरी चेन को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको एक ज़ोरदार झटका लगता है और वो चिल्लाता है कि कोई मुझे यहाँ पे बांध के नहीं रख सकता है। और हल्क बार बार निकलने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है कि तुम मुझे जितना ज़्यादा शौक देते रहोगे मैं उतना ही ज़्यादा गुस्सा हूँगा, और जितना गुस्सा मुझे आएगा मैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाऊँगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कुछ बग्स जो होते हैं वो बेसिकली हल्क के पास आते हैं और उसकी बॉडी के अंदर उसको नोचना शुरू कर देते हैं, उसको एक तरह से खाना शुरू कर चुके होते हैं। और हल्क यहाँ पे उन बग्स से आगे कुछ नहीं कर रहा होता। अब हल्क समझ चुका होता है कि वो यहाँ पे इनसे नहीं निकल सकता है। तो अगले पल वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। और इसी तरह हल्क वहाँ से बैनर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर पूरी की पूरी चेन से बाहर निकलता है और कहता है कि आखिरकार मोरन, तुम ये कर क्या रहे हो, हम अभी भी हील कर रहे थे और तुमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, और तुम कब समझोगे इस बात को कि हर चीज़ को स्मैश करके बाहर नहीं निकला जा सकता है। और बैनर अपने ऊपर से उस पूरी की पूरी बग्स को निकाल के फेंकता है और कहता है कि ग्रेट, अब आखिरकार मैं इन सारी की सारी चीज़ों से बाहर कैसे निकलूंगा। और वहीं से अगले पल कजार बोलता है कि मीक, तुम्हारी ये बग्स हमें रोक नहीं सकती हैं, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है कि ये सब कुछ रोक दो और सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मीक बोलता है कि स्टूपिड ह्यूमन, ऐसा कुछ भी नहीं जो कि मीक को रोक सके, ज़रा एक मिनट। और अगले पल मीक उड़ता हुआ यहाँ से गायब हो चुका होता है। तो वहीं से स्कार बोलता है कि ज़रा आराम से स्कार, ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, वो यहाँ से जा रहा है, हम उसको सिंपली फॉलो कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि वो आखिरकार तुम्हारे फादर को कहाँ रख के बैठा हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि बैनर यहाँ से निकल चुका होता है, तो ये बात मीक ने जो डिटेक्ट कर ली होती है।
और अगले पल हम देखते हैं कि बैनर बोलता है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मैं ग्रोन मैन बन चुका हूँ और ये तो सिर्फ बग्स ही है ना, मैं इससे किसी भी तरीके से निकल ही जाऊंगा। मुझे बस यहाँ पे हल्क आउट नहीं होना है, मुझे सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जब बैनर यहाँ से आगे बढ़ता है तो उसके सामने बड़े बड़े सैवेज लैंड के मॉन्स्टर्स आगे खड़े होते हैं, जहाँ पे खतरनाक तरीके के ड्रैगन आके उसके ऊपर अटैक करता है और वो बोलता है कि डैम इट। और इस पूरे के पूरे चक्कर में वो दोबारा से हल्क के अंदर बदल जाता है और हल्क बोलता है कि स्टूपिड बैनर, ये तुम कर क्या रहे हो आखिरकार। और अगले पल हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन इसकी हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बुरी हुई है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली मीक के जो बग्स होते हैं वो आके इस पूरे के पूरे ड्रैगन के ऊपर चढ़ के उसको ख़त्म कर देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। तो हल्क बोलता है कि ये चल क्या रहा है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी थैंक्स। लेकिन इतनी देर में स्कार पहुंचता और कहता है कि फादर ये सब चल क्या रहा है। तो हल्क बोलता है कि इट्स ऑल राइट बॉय, मैंने उनको दिखा दिया कि आखिर में हल्क है कौन, और मुझे लगता है कि अब वो यहाँ पे दोबारा मेरे पास नहीं आने वाले। लेकिन जब वो अपनी कमर के ऊपर पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा कट लगा हुआ होता है और वो बग्स बेसिकली उसकी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े टेंटिकल्स वाले बग्स आके हल्क को पकड़ चुके होते हैं। और वहीं से स्कार बोलता है कि मैं आ रहा हूँ फादर, मुझे ज़रा देखने दीजिए कि आखिरकार ये है क्या चीज़ और आप परवाह ना करें। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे स्कार उस पूरे के पूरे कट को देखता है तो हल्क यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और तभी ब्रूड आता है और कहता है कि स्कार तुम्हें रुकना होगा, ज़रा रुक जाओ, मैं इनको साइंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बग्स इसकी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि इसके पूरे के पूरे हार्ट के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। अगर तुमने किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती इनको निकालने की कोशिश करी या मारने की कोशिश करी तो ये हल्क के दिल को भी साथ में बंद कर सकते हैं, ये इस वक्त इसकी बॉडी से कनेक्ट हो गई हैं। तो स्कार बोलता है कि नहीं, तो स्कार बोलता है कि हम इस तरह से हल्क को छोड़ नहीं सकते। तो गजार आता है और बोलता है कि तुमने अगर नहीं छोड़ा तो वो उसकी जान ले लेगा, तुम हल्क को जान से मार डालोगे और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ सोचना ही होगा। लेकिन स्कार यहाँ पे पागल और जज्बाती हो रहा होता है, जिसको देख के स्कार उसके मुंह पे एक पंच मारता है और कहता है कि ज़रा रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पे सोचना होगा। तो वहीं से ब्रूड भी कहता है कि कजार बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हल्क इस वक्त इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं कि वो इस चीज़ से लड़ सके, और मैं भी स्मेल कर रहा हूँ कि ये बग्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके के हैं और तुम्हें भी खामोशी से सोचना और सुनना चाहिए। और हम देखते हैं कि जब इनके बीच ये सारी की सारी बहस चली रही होती है तो वहीं पर हल्क बेसिकली ज़मीन के ऊपर बेहोश होकर गिर चुका होता है और ये बग्स बेसिकली उसको अंदर से खोखला कर रहे हैं, जिस वजह से हल्क कुछ नहीं कर पा रहा। तो वहीं से कजार बोलता है कि ब्रूड इसके अंदर हम आखिरकार कर क्या सकते हैं। तो ब्रूड बोलता है कि देखो इस बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि ये एक तरह की नई बायोलॉजी है जिसको मैं देख रहा हूँ। हल्क हमेशा स्ट्रॉन्गर हो ही जाता है वक्त के साथ साथ, लेकिन मैं इस वक्त नहीं जानता कि हल्क को स्ट्रॉन्ग होने में अभी कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ सह चुका है। तो वहीं से हल्क बोलता है कि अपना मुंह बंद करके रखो स्कार और रोना बंद करो, तुम ये बात भूल गए हो कि हम कौन हैं, हम हल्क्स हैं, तो इस पूरे के पूरे बग को मेरे अंदर से चीर के बाहर निकालो। तो स्कार बोलता है लेकिन ब्रूड ने कहा। तो हल्क बोलता है कि मैं तुम्हें जैसा करने के लिए कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इतनी देर में दोबारा से वहाँ बड़े बड़े बग्स आते हैं और हल्क को अपने साथ उठा के ले जा रहे होते हैं और स्कार बचाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वो बग्स आके उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और हल्क को दोबारा से अलग कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसको वही सारे के सारे विजन्स दोबारा दिखने शुरू होते हैं, जहाँ पे बेसिकली उसके लवर्स उसको आके अजीब गरीब बातें करके उसके दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मीक आता और कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम भी उनको फील कर सकते हो अपने दिल के करीब, मेरे बच्चों को, ये जो है तुम्हें एक सेकंड चांस देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने एक दूसरे बच्चे को फेल जो कर दिया था, तुमने अपने बच्चों को मॉन्स्टर्स और मिसफिट्स के अंदर बदल दिया है। लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ कि तुम मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हो और इस सब की शुरुआत आज यहीं से होगी। नाउ राइज ग्रीन स्कार, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ तुम्हारे उस पूरे के पूरे टाइटल को रिक्लेम करने के लिए जो कि तुम हमेशा से बनना चाहते थे, क्योंकि अब प्लेनेट सकार के नए स्पीशीज़ जो है वो पैदा होने जा रही है और उनको एक राजा की ज़रूरत है, और कोई आम राजा की नहीं बल्कि उस राजा की जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो कि उनको लीड करेगा। तो अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली मीक ने यहाँ पर उन सारे के सारे बग्स के ज़रिए हल्क को अपने काबू में कर लिया है और वो बेसिकली उसको अपना वॉरियर बना के अपने इशारों पर नचाना चाहता है। टू बी कंटिन्यूड।